हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया हो गए यार। तो चलो आओ, आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं आज के करंट अफेयर के सेशन में। उससे पहले डे देख लेते हैं। एक डे मिला मुझे, ठीक है, वर्ल्ड यूएफओ डे। जनरली ये पूछा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, तो इट्स बेटर एक बार जस्ट देख लें, है ना। तो 2001 में जो वर्ल्ड यूएफओ डे है वो सेलिब्रेट किया गया था, एंड it basically being celebrated to spread the awareness among people to gaze at the heaven screening for the unidentified flying objects, जिसे हम यूएफओज बोलते हैं। बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे शोज तो नहीं, हाँ मूवीज में आपने देखा होगा, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। What is the aim of MSME Team initiative launched on World MSME Day by Jitan Ram Manji, Union Minister of MSME? ठीक है, एम बताना है MSME टीम इनिशिएटिव का। देखो इसका जो एम है वो है टू फैसिलिटेट 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर ओपन नेटवर्क फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर है एमएसएमई के, जीतन राम मांझी जी, उन्होंने लॉन्च की है 2 स्कीम्स वर्ल्ड एमएसएमई डे में इंडिया में। ठीक है, एमएसएमई टीम और यशस्विनी कैंपेन बेसिकली भी लॉन्च किया गया है। एंड ये जो एमएसएमई टीम है, इट इज़ इनिशिएटिव जिसमें 5 लाख जो एमएसएमईज हैं फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC. They are being facilitated for ONDC by providing the financial assistance for onboarding, cataloging, account management, logistic, packaging material, and design. Half of these beneficiaries MSME will be empowered, will be women owned enterprises. यशविनी कैंपेन की बात करें तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ मास अवेयरनेस कैंपेन for formalizing women-owned information informal micro enterprises and providing capacity building, training, hand-holding, mentorship, and everything for the women-owned enterprises. Series of campaign are being organized, and they will be organized basically by Ministry of MSME in collaboration with central ministries, सेंट्रल डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, सबके साथ जो कोलैबोरेट करके बाकी जो कैंपेन्स हैं वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू डेवलप फिल्म सिटी? फिल्म सिटी जो बनेगी वो नोएडा में बनेगी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंक किया है MOU, बेसिकली दे हैव साइंड MOU with Bibu Project LLP, that is a company by बोनी कपूर एंड आशीष बुटानी के, दोनों की कंपनी है ये, प्रोड्यूसर्स हैं। दे विल बाय दिस कोलैबोरेशन विल डेवलप अ फिल्म सिटी इन ग्रेटर नोएडा, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 1510 करोड़ रुपए की। ठीक है, और अगले 8 साल में ये बन जाएगा। एंड इनिशियल फेज में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी completed in 3 years and will focus on the establishing essential film related जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो फिल्म इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हो। ये जो है वो इस MOU के तहत इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड आफ्टर रिसीविंग नवरत्ना स्टेटस? अभी इन्हें नवरत्ना स्टेटस मिला है MDL मेजगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड को, शिपयार्ड लिमिटेड को, शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। तो अभी क्वेश्चन पूछा कुछ इस तरह से फॉर्म किया गया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अगर करेक्ट की बात करोगे तो देखो मैं ऑप्शन अगर स्कैन करूँ तो मुझे एक ही स्टेटमेंट ठीक दिख रही है, करेक्ट दिख रही है। दैट इज कि ये 21वां नवरत्न सेंट्रल PSC है इंडिया का। ठीक है, और इनकरेक्ट जो बाकी थी, जैसे अगर डिफेंस पब्लिक सेक्टर PSU सेकंड है या नहीं है तो ये थर्ड है। ठीक है, ऐसे और भी जो स्टेटमेंट है उसको एक एक करके देखते हैं, बट पढ़ेंगे ना एक बार तो एक एक करके चीज़ें लाइक थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू गाइस, राइट। तो थर्ड, जैसे मैंने बताया, सेकंड नहीं है, थर्ड डिफेंस PSU है। फर्स्ट शिपयार्ड है हु रिसीव द स्टेटस। जो क्वेश्चन था उसमें आई थिंक थर्ड या सेकंड, हाँ थर्ड शिपयार्ड लिखा हुआ था। ठीक है, और इसको 2000, देखो एक क्वेश्चन में ये भी था कि 2002 में नहीं है,
2006 में, एंड दिस इज नॉट 20% ऑफ द इक्विटी, इट इज 47.21%। ठीक है, तो मिनी रत्ना 1 2006 में मिला। एमडीएल होल्ड्स 47.21% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। एंड क्राइटेरिया जो है नवरत्न स्टेटस का, इट इज लाइक जो भी मिनी रत्ना 1 शेड्यूल ए एक्सीलेंट और वेरी गुड लाइक रेटिंग जो है ऑब्जर्व की है लास्ट 3 से 5 साल में, काफ़ी अच्छा जिसका ग्रोथ रेट है। ये सब कुछ फीचर्स हैं, और जिनका कंपोजिट स्कोर 60 या 60 से अबव है, वो जो है वो कुछ क्राइटेरिया हैं नवरत्ना के लिए ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। तो अभ्यास जो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? अभ्यास जो है एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है। एंड अभ्यास has successfully completed 10 developmental trials demonstrating the reliability of the system. Trials were carried out with improved radar cross section and visual and inferred augment system. And अभ्यास जो है जैसे हमने बोला, it is designed by aeronautical DRDO का aeronautical department establishment, and it is developed through the production agencies Hindustan Aeronautics Limited or Larsen & Turbo L&T and HAL, right? It also features to record data during the flight for the post-flight analysis. The booster has designed by Advanced System Laboratory and the navigation system by Research Center Amaranth. ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमरी पर्पस बताना है। संज्ञान ऐप का जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा डेवलप किया गया है, इसका प्राइमरी पर्पस है इंफॉर्मेशन, जो क्रिमिनल एक्ट्स लॉज हैं उन पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। द पर्पस इज टू बेसिकली इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिले 3 जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उससे रिलेटेड न्यू भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इनको भी हमने पढ़ा भी था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, इन तीनों पे नॉलेज प्रोवाइड करना। एंड ये जो ऐप है, इट विल एजुकेट एंड एम्पावर आरपीएफ पर्सनल्स बाय providing comprehensive information to understand the provision of both new और old law, दोनों criminal laws पे एक डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो इस ऐप में है। एंड जो अगर हम बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ के जवानों को बहुत हेल्प मिलेगी इन लॉज को समझने में। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने में कि क्या अभी है और क्या पहले था। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने अनाउंस किया है ई रैम टू एनहांस ट्रेड फैसिलिटेशन फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय एस्टैब्लिशिंग एक्सचेंज रेट ऑफ 22 करेंसीज ऑनलाइन। तो ई रैम का एक्रोनिम बताना है, फुल फॉर्म बतानी है। इट इज एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉडल। ए जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड द automated system of ascertaining and publishing the exchange rate will replace the existing manual process and shall come into the force by this 4th of July. ठीक है, 4th of July तक it will be effective and it will enhance the trade facilitation for import and export, publishing exchange rate of 22 countries online, and this would be made available on ICE गेट वेबसाइट ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, एक और 3 थर्सडे, फर्स्ट और थर्ड थर्सडेज को जो है इट विल बी अपडेटेड। सीबीआईसी की अगर हम बात करें, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। संजय कुमार अग्रवाल जो है वो इसके चेयरमैन हैं। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन गिवन द पेन पिंटर प्राइज? पेन पिंटर प्राइज जो है वो अरुंधति रॉय को दिया गया है। बी जो आंसर है वो करेक्ट है। अनफ्लिंच एंड अनस्वेरिंग राइटिंग जो इनकी है उनके लिए इनको पेन पिंटर प्राइज जो है वो दिया गया है। एंड उन्होंने बुकर प्राइज भी जीता था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो बहुत बारी ये पूछा गया है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई बुक नॉवल है? ठीक है, तो अरुंधति रॉय। और पेन पिंटर प्राइज की बात करें तो 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय द चैरिटी इंग्लिश पेन एंड which depends the freedom of expression and celebrates literature in the memory of late
प्लेवे राइटर हॉलरेड पिंटर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। Who has inaugurated national consultation on legal environment assessment for One Health activities in India in New Delhi? तो वीके पॉल जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल कंसंट्रेशन ऑन लीगल एनवायरमेंट असेसमेंट फॉर वन हेल्थ एक्टिविटीज इन इंडिया इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री Secretary Apurva Chanda in New Delhi. ये जो 2 दिन की वर्कशॉप है, it aim to focus the several issues that includes extending the current legal framework on identifying strength, gap, and overlaps in the existing law and regulation that impact One Health activities. Right, coming to the next exercise, फ्रीडम एज जो है वो किस किस के बीच में हुई? तो एक्सरसाइज फ्रीडम एज जो है वो साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान के बीच में हुई। ठीक है, 3 दिन की एक्सरसाइज, 3 दिवसीय एक्सरसाइज बेसिकली एम करती है to deepen the security cooperation between a threat against North Korea by deepening its ties with Russia. And the exercise focuses on ballistic missile defense, air defense, anti-submarine warfare, research, rescue, maritime interdiction, and defensive cyber training. आगे चलते हैं। 2024 में ही स्टेट गवर्नमेंट ने हैंड ओवर की इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, अब इसी के वजह से जो लोग हैं जिनको सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, देखो कुछ 60 लोगों ने अप्लाई किया था एमपी में, और मध्य प्रदेश में ही 3 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप मिल गई है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स जो हैं बांटे गए हैं। 61 सिटीजन्स ने बेसिकली अप्लाई किया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, उनका प्रोसेस अभी चल रहा है, देख रहे हैं कि आर दे एलिजिबल राइट फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक इंडिया और टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, राइट। तो पहली बार अभी जो सिटीजनशिप दी गई है वो समीर सेलवानी है, संजना सेलवानी, इनको मिली है, और ये दोनों पाकिस्तान से हैं एंड भारत में 2012 से रह रहे हैं। और थर्ड जो एप्लीकेंट हैं वो रेखा दास हैं जो बांग्लादेश से हैं। ठीक है, तो ये 3 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा आगे भी जैसे जैसे एप्लीकेंट्स आएंगे तो उस हिसाब से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। So that was it from today's session. I hope you guys would have liked this session. पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड विद अस, ताकि आगे की जो भी रिसेंट कोई भी अपडेट आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और डेली करंट सेशन तो होते ही हैं आपके साथ। तो थैंक यू सो मच।